उठो चिराग उठाओ कि आफताब जलाए, जरा कदम तो उठाओ कि एक राह बनाए। उतारो पाँव से मेहंदी की ये पाँव जलते हैं, उतर के राह पे देखो कि ये पाँव चलते हैं। क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। बस बस, जबान पर लगाम लगा ले सुमित्रा। लगाई बुझाई की तो तेरी आदत है, ये मैं जानती हूँ, इसलिए सीमा में रह। अरे अम्मा, तुम तो मुझ पर ही बिगड़ रही हो। मैं तो आई थी तुमसे एक जरूरी बात करने, और तुम। तेरी जरूरी बात मुझे मालूम है, तुझे मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं। मुझे अपनी बहू के बारे में सब कुछ मालूम है, और मुझे ये भी मालूम है कि तेरे इरादे कितने नेक हैं। दूसरों की इज्जत उछालना छोड़ दे, और जो तू ये नाक घुसाती है ना लोगों के घरों में, ये आदत छोड़ दे सुमित्रा। एक दिन तेरी नाक खुद ही कट जाएगी, समझी? ये बहू है मेरी, और मेरे लिए मेरी बेटी से भी बढ़कर है। अगर तूने इसकी इज्जत पर कीचड़ उछाली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। खबरदार, खबरदार, जो तूने मेरी बहू के खिलाफ एक लफ्ज भी बोला, सारी तेरी गंदी आदतें बुला दूंगी। निकल, निकल यहां से, निकल। हाँ। राजपुरा के क्षेत्रीय विधायक जी का पिछले दिनों राजपुरा आना हुआ, और अपने अति व्यस्त कार्यक्रम के बीच में से थोड़ा समय निकालकर मीना मंच के पत्रकारों से बातचीत की। इस भेंट में उन्होंने बताया कि राजपुरा के स्कूल के लिए सरकार की ओर से धन की व्यवस्था की जाएगी, जिससे वहाँ के बच्चे 5वीं कक्षा के बाद की शिक्षा वहीं रहकर हासिल कर सकें। शाबाश बच्चों, तुम सबने बहुत अच्छा काम किया है। अब 5वीं के बाद आगे की कक्षाएं भी हमारे स्कूल में बहुत जल्दी ही शुरू हो जाएंगी। जल्दी मतलब कल से मास्टर जी? नहीं राजू, थोड़ा वक्त तो लगेगा ही ना। क्या हुआ छुटकी? कुछ नहीं। तो फिर तू ऐसे गुस्से में क्यों बैठी है? मास्टर जी की बात सुन रही है ना? हाँ। तो मास्टर जी, मीना, उषा, कजरी, सुनैना, ये सब तो अभी आगे नहीं बढ़ सकते ना? पर मास्टर जी, हमने तो कितनी मेहनत की है, और एमएलए साहब से भी तो बात की है ना? अभी से दिल छोटा क्यों करती हो? सरपंच जी और हम सब मिलकर कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है जल्दी कुछ हो जाए और तुम छठी की पढ़ाई यहीं पर शुरू कर सको। ए मीना, अभी कुछ पक्का नहीं है। अगर आगे की कक्षा नहीं शुरू हुई तो तू क्या करेगी? चुप रहना।
खाओ ना। चलो हाथ जोड़ो और खाना शुरू करो। खाना? ये खाना है? छुटकी? क्या हुआ छुटकी? अच्छा तो है, खा ले। मुझे नहीं खाना। देखती हूँ तू कैसे नहीं खाती। अम्मा, ये क्या कर रही हैं आप? ये इतनी सी लड़की और ये तेवर। अब क्या रात भोग खिलाऊं तुझे? जो कुछ था वो दे तो दिया। चल खा चुपचाप बैठ के। नहीं खाऊंगी, नहीं खाऊंगी। अरे देखा देखा, इसको तो मैं भी ठीक करती हूँ। अम्मा, अब बैठिए, मैं उसे मना कर लाती हूँ। आराम आपके लिए बहुत जरूरी है। आज बहुत दिनों बाद इन्होंने ठीक तरह से खाना खाया है जीजी। दवाइयाँ तो लगातार ले रहे हो ना प्रवीण? हाँ जीजी, इस मामले में मैं बिल्कुल लापरवाही नहीं बरतने देती। अच्छी बात है। बस भगवान ने चाहा तो तुम जल्दी ही बिल्कुल ठीक हो जाओगे। भाभी। अभी भैया आइए। कैसे हैं भैया अब आप? कैसी तबीयत है इनकी? पहले से बहुत फर्क है। डॉक्टर्स का कहना है कि बहुत जल्द सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। अच्छा है। मैं भी यही चाहता हूं कि प्रवीण भैया बिल्कुल ठीक हो जाएं। कांता, अभी के लिए चाय तो ले आ जरा। जी। अरे नहीं, मैं तो बस कुछ कागजों पर भैया के साइन लेने के लिए आया था। भैया यहाँ और यहाँ साइन करना है। तुम्हारी जायदाद है, कोई तुम्हारी नाक के नीचे ऐसे बर्बाद करे और तू कह रही है कि तू क्या कर सकती है? अरे तुझे ही कुछ करना है। कांता, क्या सोचने लगी? कुछ नहीं जीजी। अभी भैया, इन्होंने अभी दवाई खाई है, अभी इनके आराम का वक्त है। ये फाइल अगर मैं बाद में दे दूं तो? जी ठीक है, मैं बाद में आता हूँ।
इनके आराम करने के बाद इनसे साइन करवा के मैं आपको दे दूंगी भैया। ठीक है, आप सुबह प्रवीण भैया से साइन करवा के तब ये कागज मुझे दे दीजिए। क्या बात है कांता, तुमने ये कागज? मैं बस इन्हें पढ़ना चाहती हूँ जीजी। हाँ वो तो ठीक है, पर ये कागज अभी लेकर आया है, उस पर भरोसा नहीं है। अरे वो कुछ गलत लिखकर थोड़ी लाया होगा। भरोसा है जीजी, लेकिन कहते हैं ना, आदमी सिर्फ एक भरोसे में ही चला जाता है।